जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मंगलवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि राम नाम के इस नाम में इतनी शक्ति है कि वो कितना भी महापापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे हृदय से, अगर अंत समय भी उसके हृदय से अगर एक बार राम नाम निकल जाता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वो अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से उस संत महात्मा ने जब उस प्रेतराज से एक बार राम नाम लिखने के लिए कहा तो उसने राम का नाम ऐसे लिया कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और उस धनवान सेठ के उस लड़के को, जो कि बहुत पापी था, दुराचारी था, उसने कई तरीके के पाप किए थे, लेकिन अंत समय में जब उसने राम नाम बोला तो उसका जीवन का उद्धार ही हो गया। तो आइए दोस्तों, सुनाता हूं मैं आपको प्रभु श्री राम नाम की शक्ति के बारे में, कैसे हुआ ये चमत्कार, सब कुछ सुनेंगे। लेकिन जल्दी से इस वीडियो को एक बार जाके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार नारा लगा दीजिए प्यार से, जय श्री राम। दोस्तों, एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। अजपा जप का मतलब होता है निरंतर लगातार जाप करते रहना, कहीं पर भी बीच में रुकना नहीं। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से बस सिर्फ राम नाम का जप ही चलता रहता था। वो लगातार निरंतर राम नाम का जाप ही करते रहते थे। स्वयं राम नाम का अजपा जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। बस उनका यही कार्य था कि श्री राम नाम का जाप कराना और खुद भी करना। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग में भूल गए थे और अपनी मस्ती में बस चले जा रहे थे कि जहां राम ले जाए वहां ही जाना है। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित हो रही थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान हो रहा है, शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े हुए थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा जी श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी कहते हैं, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी कहते हैं कि प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिरने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोलता है, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी कहते हैं कि प्रेतराज, आज यहां आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज कहता है कि मेरी इकलौती कन्या योग पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज कहता है कि जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत यानी कि धनवान का पुत्र है।
महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले ही उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजब अजब करते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा कि इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है। उस ग्रामीण ने कहा कि हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए परंतु वो ठीक नहीं हुआ। उसका रोग ठीक होना ही नहीं चाहता। महात्मा नवलशा सेठ के घर पहुंचे। साकलचंद की हालत बहुत ही गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा कहते हैं, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो ना? साकलचंद ने आंखें खोले ते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए एक शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्रवृत्त के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन लगा दो। अजबा जप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्य महापता नाशनम। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों के नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधि दी गई, किंतु अंतिम समय आ ही चुका था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी और मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर से वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे जहां पर प्रेतों का राजा रहता था। प्रेत समाज वहां उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर करुण आक्रांत हो रहा था। सब प्रेत वहां खड़े रो रहे थे। तब महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां आनंदोत्सव था, आज ये शोक समुद्र लहरा कहां से आ गई? क्या कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज कहता है कि हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी और अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा पूछते हैं कि प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा कि तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि कल मैंने तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा कि मैंने आपका अहित किया है या मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मैंने आपका अहित किया है या मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और इस प्रकार से मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी कहते हैं, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वो प्रेत योनि से छूट गया? प्रेतराज, क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज कहता है कि हाँ भाई,
जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के महाप्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। भगवान नाम जप में नर को दृढ़ शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली थी, तब वहां प्रेत समाधि नहीं था, ना तो कोई वहां पर प्रेत था और ना ही प्रेत का कोई समाज। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्ष को शोभायमान कर रही थी और वह दृश्य सूर्य की किरणों से तेज प्रकाशमय होकर चमक रहा था, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रेतात्मा अब वहां नहीं थी और सबका उद्धार हो चुका था। तो दोस्तों, यह थी शक्ति राम नाम की एक बार जाप करने की। जिस प्रकार से उस प्रेतात्मा को राम नाम का जाप करने से अपनी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, ठीक इसी प्रकार से हर संसार के इस प्राणी को राम नाम का जाप करना चाहिए। चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी दशा हो, कैसी भी स्थिति हो, दसों दिशाओं में वो किसी भी दिशा में क्यों ना जा रहा हो, चाहे मार्ग में हो चाहे अमार्ग में, यदि इस संसार की किसी भी दृष्टि में जाकर या कहीं भी जाकर अगर वो गुम हो गया है या उसे किसी भ्रम में घेर लिया है, तो वहां पर वो बैठकर राम नाम का जाप करना शुरू कर दे। सच्चे हृदय से एक बार राम जाप करने से ही वो उस कुमार्ग से सतमार्ग पे आ जाएगा। दोस्तों, यह राम नाम की ऐसी शक्ति है, ये ऐसा महामंत्र है जिसके जाप मात्र से ही आपको मन में आनंद की अनुभूति महसूस होगी। हर प्रकार के शोक, रोग, व्याधि, दुखादि जो भी है, वो सारे प्रकार के दुख, रोग, कष्ट इंसान के इस जीवन में मिट जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि इस कलयुग के मार्ग में ना तो जप है, ना तप है और ना ही किसी प्रकार की योग साधना है। अगर है तो वो है सिर्फ राम नाम का जाप और राम नाम का लेखन। राम नाम का जाप एक ऐसा जाप है जिसे जाप करने से और लिखने मात्र से ही जप, तप और योग साधना, ये तीनों का समावेश है राम नाम। देखिए, बहुत आसान सा तरीका है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। देर हो चुकी जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस संसार में कलयुग में जप, तप और योग करना चाहते हैं तो इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है सिर्फ राम नाम का लेखन। राम नाम का लेखन और राम नाम की जाप करने से ही ये तीनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम के जाप में ये तीनों चीज़ें समाहित हैं। जब आप जाप करने या लेखन करने बैठते हैं सही तरीके से और संकल्प लेकर भी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप जब राम नाम जाप करते हैं, लिख रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपकी आंखें और आपका हाथ राम नाम को लिखता है, राम नाम को देखता है, मुख से राम नाम निकलता है, जीवा पर राम नाम आता है। यानी कि यह जो आप राम नाम लिख रहे हैं ये एक लेखन है। यहाँ आप मुख से बोल रहे हैं, ये एक जाप हुआ, और इस साधना को कर रहे हैं तो ये एक योग से कम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोगों ने अगर अभी तक राम नाम नहीं लिखा है दोस्तों, तो बहुत जल्दी ही राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ राम नाम से सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रभु श्री राम जी की शक्ति का यह चमत्कार? अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आगे आप अपने जीवन में राम नाम का लेखन हमेशा करते रहिएगा, ताकि प्रभु की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदैव जीवन भर के लिए हमेशा के लिए बनी रहे। तो आ जाएगा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और चमत्कार के साथ, कोई नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।